दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी और दिल्ली का विधानसभा चुनाव सब कुछ निपट गया और अब बहन जी लखनऊ आ चुकी हैं दिल्ली से। पिछले 2-3 दिन से एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि बहन जी एक बड़ा बदलाव करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नीचे से लेकर के ऊपर तक संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल, खास तौर पर विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव होने हैं उससे पहले एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा फेरबदल बहन जी ने कर दिया है नीचे से लेकर के ऊपर तक। आज के इस वीडियो में उस पूरे बदलाव की जानकारी दूंगा। सारा बदलाव कहां कहां, किस तरीके से, क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी ने 2 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ में बुलाई है। उस बैठक में कौन कौन आ रहा है, क्या क्या संभावित फैसले हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और 2027 की बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण रणनीति का खुलासा करूंगा, जिसके बारे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 2 तारीख को चर्चा करने वाली हैं। बहुत संभावित है, बहुत प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी और आकाश आनंद को लेकर के जो कयासबाजी, जो आशंकाएं, जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में क्या क्या फेरबदल हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन का अपना एक खाका है, एक अलग तरीके से एकदम बसपा काम करती है। मंडल की जिम्मेदारी होती है, जिलों की जिम्मेदारी होती है, विधानसभाओं की जिम्मेदारी होती है, सेक्टर की जिम्मेदारी, बूथ की जिम्मेदारी। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा सिस्टम बहुजन समाज पार्टी में काम करता है। आप सभी को पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो 4-5 बड़े ताकतवर नाम हैं उसमें से आप सतीश चंद्र मिश्रा जी को अभी एकदम अपर लेयर में रखिए, उनको छोड़ दीजिए, आकाश आनंद को भी छोड़ दीजिए और बहन जी को तो आप हटाइए ही। ये 3-4 फिगर्स को आप हटा दीजिए तो नीचे स्तर पर, इससे जो सेकंड लेयर पर जो लोग काम करते हैं, जिनके पास बहुजन समाज पार्टी का बहुत लंबा और बहुत अच्छा खासा अनुभव है, उनकी जिम्मेदारी इस पूरे बदलाव में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो शमशुद्दीन राइन हो, चाहे वो घनश्याम खरवार हो, चाहे वो विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चाहे वो दिलीप कुमार विमल हो, तमाम सारे ऐसे जो मुख्य मंडल प्रभारी हैं, इन सभी को मुख्य मंडल प्रभारी की भूमिका में ये हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर देखें तो शमशुद्दीन राइन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होने वाली है। शमशुद्दीन राइन मेरे ख्याल से 6-7 मंडलों का उनके पास प्रभार है। तमाम सारे लोग ये बात बताते हैं, जो जानकारी निकल के सामने आई है शमशुद्दीन राइन के को लेकर के, मेरठ से लेकर के खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त उनकी पकड़ है, संगठन के भीतर भी और बाहर भी लंबा अनुभव है और बहन जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत उनके खासम खास माने जाते हैं, खास तौर पर उन नेताओं में से जो जमीन पर रह करके संगठन के कामों के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध रहते हैं। उनमें से शमशुद्दीन राइन और विश्वनाथ पाल को आप सभी देखते हैं कि किस तरीके से वो संगठन को लेकर के वो लगातार फील्ड पर सक्रिय हैं, कैडर कैंप कर रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं। वो कभी बाराबंकी, कभी फैजाबाद, कभी हाथरस, कभी जौनपुर, इस तरीके से कभी मथुरा, इस तरीके से वो तमाम सारी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं उन पर उनका रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट रहता है। और साथ में जिस तरीके से वो कैडर कैंप कर रहे हैं, संगठन को जिस तरीके से मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में किसी से छिपा नहीं है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया और तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा घनश्याम खरवार भी अपने तौर तरीके से जबरदस्त तरीके से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो 5 लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। भीमराव अंबेडकर साहब पूर्व एमएलसी रहे हैं, मंडल प्रभारी हैं वर्तमान में भी, घनश्याम खरवार, विश्वनाथ पाल, दिलीप कुमार विमल और शमशुद्दीन राइन, इन 5 लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ने जा रही है। तो ये तो वो थे बड़े नाम। अब दोस्तों किस तरीके से क्या किया गया, तो मैं आपको बताऊं कि जो सीनियर लोग हैं उनको प्रमोट किया गया है। जो अभी तक जिले पे काम कर रहे थे या यूं कहें कि उससे नीचे काम कर रहे थे और लंबा उनका एक अनुभव था और लंबे वक्त से पार्टी में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों,
ऐसे लोगों को मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो उससे नीचे के लोग थे, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक काम विधानसभा स्तर पर किया है और उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, या उन्होंने लगातार वो लोग काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को जिलों में लगाया गया है। जिला प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। नीचे स्तर पर अगर देखेंगे तो जो विधानसभा के लोग हैं, यहां पर ये वो लेयर है जहां पर सबसे ज्यादा युवाओं को मौका मिला है, जो लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। मैं उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा हूं दोस्तों। ऐसे लोग जो बूथ में काम कर रहे थे, जो सेक्टर में काम कर रहे थे, जिन्होंने विधानसभा स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया, ऐसे लोगों को विधानसभा प्रभारी की भी जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कह दी गई है, सौंपी गई है दोस्तों। तो ये एक जो ऑर्डर है, ये इस तरीके का ऑर्डर तय किया गया है। इसके अलावा कहां कहां कौन कौन सा बदलाव हुआ है, फैजाबाद मंडल से देख लीजिए, आजमगढ़ मंडल और मेरठ मंडल, तमाम सारे जो आगरा मंडल, तमाम सारे मंडलों में बड़े वृहद स्तर पर बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है। मेरठ की पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई है। मेरठ मंडल का मेरठ का जो महानगर अध्यक्ष भी बदल दिया गया है, नया महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद उपाध्यक्ष, महासचिव और जो पूरी कार्यकारिणी होती है उसको बदल दिया गया है, सारे लोग नए कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अब एक बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि मंडल में अब से 4 या 5 लोग लगा दिए गए हैं। हर मंडल में 4 लोग, 5 लोग और किसी किसी मंडल में 3 लोग भी, यानी कि मंडल के साइज और शेप के हिसाब से, वहां की जो डिफिकल्टीज हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके हिसाब से मंडल प्रभारियों की लोगों को लगाया गया है। किसी में 4 लगाए गए हैं, किसी में 5, किसी में 3, इस तरीके से लगाया गया है। इसके अलावा मंडल के जो प्रभारी होंगे अब उनको जिला प्रभारी कहा जाएगा, यानी कि जो जिलों के प्रभारी होंगे, जो मंडल के प्रभारी होंगे, वो जिलों का भी काम देखेंगे, जिला प्रभारी उनको कहा जाएगा। हर जिले में 2 प्रभारी अब से होंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले पर बहन जी ने काम किया था। अभी जो दिल्ली में जो फेरबदल हुआ है, इसी फॉर्मूले पर सीधे तौर पर काम हुआ है। तो जैसे दिल्ली में फेरबदल हुआ है, वही कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की गई है। तो हर जिले में 2 प्रभारी होंगे, इसी के साथ विधानसभा में 2 प्रभारी होंगे, यानी कि किसी एक प्रभारी के, किसी एक की रिपोर्ट के आधार पर कोई काम नहीं होगा, यह बात तय हो गई है। अब इन जो टीमों में बदलाव हुआ, इसमें से अगर जातिवार आंकड़े देखेंगे तो इसमें से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के पदाधिकारी हैं और उसके बाद ओबीसी समाज के पदाधिकारी हैं। ये भी एक अंदर से खबर निकल के सामने आ रही कि इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में यादवों पर भरोसा जता सकती है, यादवों पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट दांव वो खेल सकती है। ये भी एक अंदर से खबर निकल के आ रही, लेकिन अभी चुनाव में लंबा वक्त है। ऐसे में उम्मीदवारों को चिन्हित करना, पैनल बनाना, ये सारे काम होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि कागजी कार्रवाई वाला काम जो है वो खत्म हो गया है। अब ग्राउंड पर उतरकर संगठन को शेप देने का काम शुरू होगा और ये सारी कवायद 2 मार्च को जो बहन कुमारी मायावती जी की बैठक है उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगी दोस्तों। 2 तारीख की जो बैठक है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें बीएसपी सुप्रीमो में सभी जिलाध्यक्षों को, सभी जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने प्रभारी हैं, सबको बुलाया है। और इसके साथ में दोस्तों बामसेफ के लोगों को भी बुलाया गया है और बामसेफ के लिए ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहा तो ये जा रहा है कि बामसेफ को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी देने जा रही है इस बार 2 तारीख की बैठक के बाद। आप सभी को पता होगा कि बामसेफ एक वक्त में सीधे बहन जी या फिर मान्यवर साहब को रिपोर्ट किया करता था, लेकिन फिर बाद में ये जो सीक्वेंस था, ये जो ऑर्डर था, वो गड़बड़ाया और फिर कभी कोऑर्डिनेटर्स को रिपोर्ट करना, कभी किसी को, इस तरीके से चला आ रहा था। और इस वजह से बामसेफ के लोगों में एक आप ये कह सकते हैं कि एक नाराजगी या यूं कह सकते हैं एक डिसैटिस्फैक्शन पनप रहा था। हो सकता है 2 तारीख की बैठक में बामसेफ को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनकी सीधी रिपोर्टिंग केंद्रीय आला कमान के पास होगी, चाहे वो बहन जी के पास सीधी रिपोर्टिंग होगी या सतीश चंद्र मिश्रा जी के पास रिपोर्टिंग होगी।
तो ये एक बड़ा काम होगा। इसके अलावा 2 तारीख की जो बैठक होगी उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन, उनका पैनल, उनके सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण, उनकी इमेज, उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो जाएगा। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि लगभग 200 से 250 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये टारगेट दिया जाएगा कि इन सीटों पर, इतनी सीटों पर हमको बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है और यहां पर मजबूत कैंडिडेट, मजबूत पैनल बना करके देना है, 2-2, 3-3 कैंडिडेट का। तो ये एक बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है। दूसरा दोस्तों, आकाश आनंद के बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आकाश आनंद इस बैठक में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी में अब किस हैसियत से, कौन सी जिम्मेदारी के तहत वो काम करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी ने ऊपर से नीचे तक एक बड़ा फेरबदल किया है। सारा पूरा तौर तरीका बीएसपी का एक तरीके से आमूल चूल परिवर्तन उसमें करने का काम किया है। अब यह देखना होगा कि 2 तारीख की बैठक के बाद किस तरीके से जिम्मेदारियों पर निगरानी होगी, किस तरीके से एक फिल्टराइजेशन का काम होगा बहुजन समाज पार्टी के भीतर, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या 2 तारीख की बैठक में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्लान आ सकता है बाहर, डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्लान बाहर आ सकता है, आईटी सेल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्लान आ सकता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।